जितने 15 मजदूर आ रहे हैं हरजाना के रूप में इनको 15-15 लाख रुपया दे और इन 15 को नौकरी भी दे। तब हम समझेंगे कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के प्रति मुख्यमंत्री को हमदर्दी है, उसके दिल में दर्द है। शौक से कोई नहीं जाता है। यहाँ के मजदूरों में ताकत है, ये क्षमता है, हर तरह का काम करने का इन लोगों को तजुर्बा है। तो आप यहाँ काम नहीं देंगे तो लोग जाएंगे ही। मैं कहता हूँ कि देश के अंदर में प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही होगा और राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री जो बोलेगा वही होगा। सचिव बात नहीं मानेगा, सेक्रेटरी बात नहीं मानेगा। और इधर मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 75% लोग यहाँ के नौजवानों को हम कंपनी में रोजगार दे रहे हैं। इसके बारे में भी हमने कहा था कि आप अगर दिए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, काम दिए हैं, कौन कंपनी में दिए हैं आप? और उन लोगों को बाहर निकाला गया है। उस पर मैं NDRF के और रेड माइनर और BRO को मैं सलाम करता हूँ कि कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों का ज़िंदगी भी वापस मिला है, ये दोबारा जन्म एक तरह से हुआ है। तो आज आखिर मजदूर क्यों जा रहे हैं यहाँ से? इसके पहले कोरोना काल में हजार मजदूर को लाया गया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से। किसी को रेल से लाया गया, किसी को जहाज से लाया गया, बस से गांव तक पहुंचाया गया। और अभी इधर कुछ दिन पहले जितने मजदूर फंसे थे उन लोगों को लाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी लोग गए हैं और उन लोगों को भी जहाज से लाने की बात हो रही है। ये स्वागत योग्य है। बट मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में आपने इतने मजदूरों को लाया और अब ये 17 दिन से जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो सुरंग में फंसे थे, इन लोगों को भी लाया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। बट मैं आखिर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत लार्ज स्केल में यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, तो आखिर ये मजदूर क्यों जाते हैं? शौक से जाते हैं क्या? आज इन लोगों को भरोसा नहीं था, गांव के लोगों को, इनकी परिवारों को भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा वापस आएगा। उसमें से एक गुनाधर नाम का एक मजदूर था, उसकी माँ बुधनी नायक, उन्होंने ये कहा कि अब मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, जान है तो जहान है। तो ये मुख्यमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर मजदूर क्यों जाते हैं। आज तक यहाँ के मजदूरों को बाहर जाने का क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों जाते हैं? आज तक यहाँ के मजदूरों के लिए एक भी रोजगार नहीं हुआ। और इधर मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 75% लोग यहाँ के नौजवानों को हम कंपनी में रोजगार दे रहे हैं। इसके बारे में भी हमने कहा था कि आप अगर दिए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, काम दिए हैं, कौन कंपनी में दिए हैं आप, किस कंपनी में दिए हैं, उसका नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, कौन जिला है, कौन पंचायत में से है, इसको आप उजागर क्यों नहीं करते? तो आज जिन लोगों को लाया जा रहा है, आज मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप उसका हर्जाना 15-15 लाख रुपया आप उनको दें और साथ साथ उनको यहाँ नौकरी और रोजगार दें। और इतनी ही नहीं, यहाँ कितने मजदूर हैं जो बाहर पलायन किए हुए हैं। तो ये राज्य सरकार अभी क्या कर रही है? क्यों लोगों को काम नहीं दे रहा है? क्यों लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है? एक वैकेंसी नहीं निकल रहा। तो इस तरह से राज्य के लोगों को क्या भरोसा था? अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग राज्य से बाहर जाते हैं तो वो तो लोग लौट के नहीं आते, रेसलेस हो जाते हैं। किसी का डेड बॉडी आता है, किसी का डेड बॉडी नहीं आता है। तो यही सब चीज़ देखने के लिए हम लोग हैं क्या? यही सब चीज़
सरकार देख रही है और अपना पीठ थपथपा रही है सरकार। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इन लोगों को जो लाया जा रहा है हर्जाना इन लोगों को मिले 15-15 लाख, और इन लोगों को जितने मजदूर 15 मजदूर है इन लोगों को सरकारी नौकरी दी। आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं इस बात को वहाँ पर रखते हैं? कहाँ रखेंगे, कितना बार रखेंगे? ये सब हम एक एक चीज़ को मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। आपका जनता है, आपको रखना होगा मुख्यमंत्री पद, क्योंकि आपकी सरकार है। सरकार तो है, बट क्यों ये सरकार, देखिए सरकार में हम हैं, हम भी जेएमएम के, बट यहाँ कोरोना काल में यहाँ के लोग कितने लोग हैं, उस समय तो इन्होंने अपना पीठ थपथपाया कि हम मजदूर को लाए, जो प्रवासी मजदूर थे सबको हमने लाया, ट्रेन से लाया, जहाज से लाया, गाड़ी से घर भेजा, खाने का भी व्यवस्था किया, वो तो ठीक है, बट फिर लोग जा रहे हैं। अभी कितने मजदूर बाहर चले गए? भोक्ता जी ने इसका जवाब दिया है, देश चोरी परदेश भिक्षा, कई मजदूर शौक से जाते हैं और शौक से कोई नहीं जाता है, रोका नहीं, शौक से कोई नहीं जाता है। यहाँ के मजदूरों में ताकत है, ये क्षमता है, हर तरह का काम करने का इन लोगों को तजुर्बा है। तो आप यहाँ काम नहीं देंगे तो लोग जाएंगे ही, गरीब है, कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे लोग? तो इसलिए मैं अभी सरकार से मांग करता हूँ कि जितने 15 मजदूर आ रहे हैं हर्जाना के रूप में इनको 15-15 लाख रुपया दे, और इन 15 को नौकरी भी दे। तब हम समझेंगे कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के प्रति मुख्यमंत्री को हमदर्दी है, उसके दिल में दर्द है। क्यों अधिकारियों को टीम भेजा, एयरलिफ्ट कराया? तो ऐसे ही अधिकारी जाते रहेंगे, लाते रहेंगे क्या? आप यूँ क्यों नहीं रोजगार दे रहे? और आप जो बोलते हैं कि 75%, कितने दिन से हम बोल रहे हैं 75%, आपने कहा कि हमने 75% यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देंगे, तो उसको क्लियर करिए, उसका निकालिए पूरा एड्रेस के साथ। तो ये आप खाली तब पाएंगे, यहाँ से आप वरिष्ठ अधिकारी को भेजेंगे, लाने का व्यवस्था करेंगे, ऐसा सरकार का काम नहीं। इसलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए, और पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी चाहिए। जो डिग्री लेके अभी घूम रहे हैं, और झारखंड भी 2 बार बंद कराए, लेकिन फिर भी इन्होंने सोए हुए संज्ञान में नहीं लिया इस बात को। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अभी भी समय है, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के बेटा बेटियों को नौकरी मिले, वैकेंसी निकाले। आज तक वैकेंसी नहीं निकला और फिर तक थपा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बहुत लार्ज पैमाने पर दे रहे हैं। ये आईवास की तरह आप बोल रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मैं दोबारा फिर आग्रह करता हूँ, जितने लोग अभी वहाँ से लौट के आ रहे हैं उन लोगों को 15-15 लाख हर जाना पहले दे, और साथ साथ नौकरी भी दे, और यहाँ के पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, उनको भी नौकरी दे, वैकेंसी निकाले। और झारखंड कैसे बचेगा, यहाँ का जमीन, यहाँ का जल जगह जमीन कैसे बचेगा, इस पर उसको पुनर्विचार करना चाहिए। थैंक यू। मुख्यमंत्री ने पीड़ा जाहिर की है कि कई अधिकारी बात नहीं सुन रहे, देखिए मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बात अगर बोलते हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। मैं कहता हूं कि देश के अंदर में प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही होगा, और राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री जो बोलेगा वही होगा। सचिव बात नहीं मानेगा, सेक्रेटरी बात नहीं मानेगा, वीडियो सी तो छोड़िए ना। ठीक, थैंक यू। सर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या है ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम? कौन चीज है? इसका मतलब है आप जितना योजना आप निकालें वो धरातल पर नहीं उतरा है, आपको खुद अपने जाना पड़ता है, जिला जिला अधिकारी लोग जा रहे हैं पंचायत में। मैं तो कहता हूँ इसके पहले जो सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ था, हर जिला में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, और कितना आवेदन आया, 3.5 लाख आवेदन का अभी कोई अता पता नहीं है, वो क्यों नहीं धरातल पर उतरा? तो फिर आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.